हरिद्वार और हरिद्वार के बाद मैं जाऊंगा चार धाम यात्रा में। तो इस टाइम मैं इस वीडियो में केवल 2 ही धाम कवर कर रहा हूँ, एक तो गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री। लेकिन ना जब भी हरिद्वार आते हैं ना, और अगर आप स्नैक्स को ढूंढ रहे हैं जैसे कि सैंडविच, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चाय, टी, कॉफ़ी, तो भाई मैं आपको एक ना बहुत ही बेहतर जगह बताता हूँ। बहुत हर की पौड़ी से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है चाय ऑफ वासेपुर। दिखाता हूँ, इन बजट मेन्यू है। ये हरिद्वार का है प्रेम नगर आश्रम। अगर आप दिल्ली से गंगोत्री या चार धाम की किसी भी यात्रा पे जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर कूलर वाला रूम होता है 500 रुपये में, और एसी वाला रूम होता है 800 से, और कभी कभी 1000 रुपये भी। मैं आपको कुछ यहाँ के बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर भी अंदर। ये इनका ऑफिस है। अगर आप कभी भी आ रहे, एक दिन पहले कॉल करके अपना रूम बुक करा सकते हैं। चलिए और गंगा किनारे बढ़ते हैं। गंगा माँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बोलशे है श्री गंगे माँ। ये देखिए सुंदर सा नज़ारा। जय गंगे मैया। सतनाम साक्षी घाट, और इसके सामने ही है ठीक प्रेम आश्रम। सो गाइज, अभी मैं हरिद्वार से निकल चुका हूँ यमुनोत्री की तरफ, और मुझे यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू मतलब दिख रहे हैं पूरे 7.5 घंटे। लेकिन आपको पता है कि पहाड़ों में 7.5 का मतलब है कि 10 घंटे। मतलब नॉर्मल सड़क और पहाड़ वाली सड़क में कहीं ना कहीं डिफरेंस बहुत हो जाता है। 4 धाम में मेरे 2 धाम तो हो चुके हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री में इस बार जा रहे हैं। ऐसे जाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा आपको कहाँ रुकना है। अगर आप एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या अपनी कार से जा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रेन से ट्राई कर रहे हैं कि आप ट्रेन से हरिद्वार तक आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इसमें कि आपको कितने खर्चे में आप हरिद्वार आ जाएंगे, कहाँ आपको रुकना है और कहाँ आपको खाना है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी क्वींस ऑफ हिल। कैंपटी फॉल यहाँ पर ही है। यहाँ पर बहुत रश रहता है सैटरडे संडे, तो कभी वीक पे आना ही मत। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर रुक के लंच कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ से हम आगे का जो डेस्टिनेशन है तय करना था, बरकोट तक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो अब हम आ चुके हैं बारकोट। यहाँ से यमुनोत्री की दूरी है 45 किलोमीटर। यार मैं बहुत टायर्ड हो चुका था, मैंने सोचा यहाँ पर रुक जाता हूँ और अर्ली मॉर्निंग यमुनोत्री निकल जाएंगे। यहाँ के होटल इन बजट था ये 1000 से 1200 रुपये। सुबह के 9 बजे हम निकल चुके हैं यमुनोत्री की तरफ, और बहुत मज़ा आया। बहुत सुंदर रोड था, बहुत ही सुंदर व्यू थे। हम पहुंच गए अब हनुमान चट्टी। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर चाय पानी पीने, उसके बाद मंदिर के दर्शन करके यमुनोत्री की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहो तो स्टे भी कर सकते हो। अगर आप बरकोट में नहीं रुकना चाहते, आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ पर सस्ते में स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था है। ये रहा वो मंदिर। इसे बंदर पूछ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना हनुमान जी ने अपनी पूछ का विशाल रूप लिया था और महादेव से मिलन किया था। यहाँ पर उन्होंने श्राप मुक्त भी किया था, और मेरे आराध्य मिल गए। उससे बड़ा सुकून मेरे लिए कुछ था ही नहीं यार। मैंने सोचा मेरे महादेव के दर्शन हो जाएंगे, इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है इस धाम की। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए उनके, और भी बहुत खास बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताता ही रहूँगा। और एक यहाँ पर मतलब बराबर में ना हनुमान गंगा भी बहती हैं, और मैं अपने आराध्य के दर्शन करने बैठ गया। बहुत सुकून है, क्योंकि यार मुझे जो सुकून इस मंदिर से मिलता है ना, मुझे नहीं पता सबके बारे में, अपनी भक्ति के बारे में सब बता रहा हूँ। और बराबर में जो थी हनुमान गंगा, जो हनुमान जी ने निकाली थी, और ये वो हनुमान गंगा है। आप इसे यमुनोत्री ना समझें। और उसके बाद यहाँ के दर्शन हम निकल गए यमुनोत्री। ये है यम का धाम, यम का द्वार। तो इनकी परिवार के बारे में आपको पता ही है। और गाड़ी पार्क पीछे ना कर यहीं गाड़ी पार्क करें। 6 किलोमीटर पीछे करोगे तो आपको 8 किलोमीटर पड़ेगी दूरी, तो यहाँ पे ही पार्क करें, पार्किंग अवेलेबल है। के पास तक जाने का पहला चढ़ाव है। इसी नज़ारा आप देख ही सकते हैं, ऊपर का व्यू। पता है बाहर का देख सकते हो नज़ारा, मेरे पीछे का। सांसें फूल रही हैं। और एक चीज दिखाऊं यार, ये बड़ी दिक्कत होती है इन पैदल वाली यात्राओं पे, घोड़े कुछ पालकी के साथ। देखो गंगा बह रही है, सब कुछ यमुना जी। मैं आपको नज़ारे व्यू दिखाता हूँ। सप्तऋषि से आगे हिमालय है, और हिमालय में ना जाओ जिंदगी में कभी, तो क्या ही फायदा भैया। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिली जाएंगी, इसमें आप कुछ भी खा पी सकते हो। केदारनाथ के मुकाबले सस्ता ही है सारा कुछ, महंगा नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे वीडियो में आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा। जय श्री यमुनो।
टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने यूं तो कहते हैं दूर है भैया अभी? कितनी दूर है? अभी कितना दूर है? अभी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? वो 4 तो उतारा है हम लोग। 4 मतलब 2 किलोमीटर, 2 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई इतनी हार्ड है? इससे ज़्यादा हार्ड है। दर्शन अच्छे से हो गए? भीड़ भाड़ है मंदिर में ऊपर? हो गए। चलो हर हर महादेव। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। यह वो मार्केट या खाने पीने की उच्चतम व्यवस्था है, यहाँ आप खा पी सकते हैं। और यह है मंदिर का मेन द्वार जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है यार। और मंदिर के दर्शन करने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना गर्म पानी के कुंड में स्नान कर लिया। जो मैं फटाक से कूद गया और स्नान किया मैंने। उसके बाद सोचा गर्भगृह की तरफ चलूंगा। गर्भगृह की आपको ना एक हल्की झलक दिखाऊंगा। ये रहा मंदिर का गर्भगृह। और ये है वो सूर्य कुंड। कहते हैं यहाँ पर चावल की पोटली अपने घर लेके जाओ, तिजोरी में रखो तो बहुत लक्ष्मी यहाँ मिलती है। नेचुरल यहाँ पे गर्म पानी मिलता है। हमने पूजा अर्चना की, पंडित से टीका लगवाया। ये है वो सप्तऋषि कुंड। अगर आपके पास समय है तो आप सप्तऋषि कुंड ट्रैक कर सकते हैं। 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत हार्ड है और सावन के बाद आए। फाइनली हम नीचे उतर आए और मैं अपने होटल की तरफ निकल चुका हूँ बारकोट यमुनोत्री से। रात को लगभग 8:30 बजे मैं निकला हूँ। काफ़ी रिस्की पहाड़ हैं और बहुत हाइटेड होते हैं, कंजस्टेड रोड होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें काफ़ी रिस्की ड्राइविंग भी होता है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बाकी सब लॉर्ड शिवा महादेव जो करेंगे अच्छा करेंगे। आप कभी आ रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग में अच्छे हैं तो आप नाइट में ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है लाइक मसूरी नैनीताल, वहाँ तो लोग कर देते हैं। ये बहुत ही मतलब सकरे पतले रास्ते हैं। एक तरफ आपको देखो पानी की आवाज़ भी आ रही होगी, एक तरफ यमुना मैया बह रही हैं, हनुमान गंगा, और एक तरफ पहाड़ है, पत्थर भी गिर सकते हैं। तो खैर मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा नाइट में आप ड्राइविंग करें, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं बढ़िया तो आप कर लीजिए। हमने 4 आवर्स में मैं ट्रैक पूरा कर लिया था और 2 आवर्स में नीचे उतर के आ गया। तुरंत ही अपनी कार लेके अपने होटल वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिलेंगे गंगोत्री में। और नेक्स्ट मैं किसी भी ट्रिप पे जाऊँगा, कहीं पे भी, चाहे कहीं की ट्रिप हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में, उसका बजट बताऊँगा। और मैं इस गंगोत्री ट्रिप के एंड में आपको सारी बजट इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।